तो वेलकम गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉन्टेड डेविड की एक और खतरनाक और खौफनाक सी वीडियो के अंदर। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि भाई आज अपने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो भाई सबसे पहले तो इसी बात के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। और भाई हो सके ना तो कमेंट में कुछ भी कमेंट कर देना, अपना नाम, अपने दोस्त का नाम, बस भाई कमेंट हो जानी चाहिए। तो भाई अब जल्दी से अपने मोबाइल को लेकर एक कमरे में चले जाओ और लाइट ऑन ही रखना, क्योंकि भाई ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो भाई ये डरावनी स्टोरी ना मुझे मेरे एक अंकित नाम के सब्सक्राइबर ने ईमेल पे शेयर करी है और उसने मुझे ये बताया कि अंकित जो है ना वो ऑटो ड्राइवर है और वो सारे ही समय मतलब 24 घंटे में से कम 18 घंटे तो वो ऑटो ड्राइविंग ही करता है। तो एक रात ना जब अंकित रात के समय अपने ऑटो से अपने घर पे जा रहा होता है तो वो जिस रास्ते से जा रहा होता है ना वो सुनसान पड़ा हुआ होता है। मतलब उस रास्ते पे पहले तो भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज ना वो ये देखता है कि आज इस रास्ते पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। ना तो इसे इस रोड पे कोई गाड़ियां दिखाई दे रही है और ना तो इस रोड पे इसे कोई लोग दिखाई दे रहे हैं। तो फिर अंकित ये सोचता है कि भाई वैसे भी मेरा समय तो भाई घर जाने का हो गया है, तो मुझे इन बातों से अब क्या ही करना है। लेकिन तभी ना उसे रास्ते में एक औरत पेड़ के नीचे बैठी हुई नजर आ जाती है। तो पहले तो अंकित मनी मन ये सोचता है कि अगर ये मेरे घर की तरफ ही जा रही है ना तो मैं इसे ऑटो में बिठा लूंगा, और अगर ये पीछे की तरफ जाने की कहेंगी ना तो मैं इससे साफ मना कर दूंगा। तो वो फिर धीरे धीरे उस औरत की तरफ जाकर के अपने ऑटो को रोक लेता है और उससे पहले ये औरत से कुछ पूछता, उससे पहले वो औरत इससे ये कह देती है कि भैया इस रोड की तरफ जाओगे क्या। और वो जिस तरफ से हाथ करके बता रही थी ना वो उसके पीछे जाने का रास्ता था। तो वो अंकित ना पहले ही उस औरत को उस रास्ते पे जाने के लिए साफ मना कर देता है और अंकित उस औरत से ये कहता है कि ये मेरा घर जाने का समय है, मैं तुम्हें उस उल्टी रोड की तरफ नहीं छोड़ के आऊंगा। और जब वो औरत बहुत ही ज्यादा जिद करने लगती है तो ये अंकित उस पर चिल्ला देता है और उसके बाद फिर ये अपना ऑटो ऑन कर करके चुपचाप अपने घर की तरफ जाने लग जाता है। और तभी ये मस्त अपने गाने सुनते सुनते जा रहा होता है ना तो तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है कि तूने तो मुझे इस ऑटो में बैठने के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब देख मैं फिर भी इस ऑटो के अंदर बैठ चुकी हूँ। तो अंकित ये डरावनी आवाज सुन करके बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो धीरे धीरे कर करके पीछे मुड़ करके देखने लग जाता है। और उसके बाद वो पूरी तरह से पीछे मुड़ जाता है ना तो वो ये देखता है कि पीछे तो कोई भी नहीं बैठी हुई है। तो फिर ये आवाज आ कहां से रही है। तो यही डरावना सीन देख करके अंकित अब बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर अंकित अपने ऑटो की स्पीड और ज्यादा तेज कर लेता है और तेजी से अपने घर की तरफ जाने लग जाता है। और तभी ना उसकी नजर उसके कांच पे पड़ती है और कांच पे है ना ये दिखाई देता है कि उसके ऑटो के पीछे एक औरत बैठी हुई है। और अब ये खतरनाक सीन देख करके अंकित इतना ज्यादा डर जाता है कि वो ऑटो से उतर करके बाहर खड़ा हो जाता है। और फिर अंकित की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि उसे रास्ते पे एक लाइट चमकती हुई नजर आती है और वो चमकती हुई लाइट एक ट्रक की होती है जो कि उसी की तरफ आता हुआ नजर आ रहा होता है। तो वो ट्रक जब अंकित की तरफ आने लग जाता है ना तो ट्रक वाले को वो हाथ देता है और उसके बाद वो उस ट्रक वाले को वहीं पे रोक लेता है। तो अंकित फिर डरते डरते अपनी सारी की सारी बातें उस ट्रक ड्राइवर को बता देता है और फिर वो ट्रक ड्राइवर उसे एक कहानी बताता है कि बहुत समय पहले इस जगह पे एक औरत की डेथ हो गई थी और तभी से ही लोगों को इस जगह पे वो औरत दिखाई देती है और अब तुम भी उस औरत का शिकार हो चुके हो। तो वो अंकित अब डरते डरते उस ऑटो ड्राइवर से ये कहता है कि भैया मुझे आप इस जगह से अब बाहर निकालो, भैया मेरी थोड़ी हेल्प करो इस जगह से बाहर निकलने में। और वो ट्रक ड्राइवर अंकित की ऐसी सिचुएशन देख करके अपने गले में से एक पेंडल निकालता है जो कि भगवान महादेव का होता है और वो अंकित के गले में डाल देता है। और उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर अंकित से ये कहता है कि अब तू यहाँ से निकल और पीछे मुड़कर मत देखना। और फिर अंकित ट्रक ड्राइवर का धन्यवाद करता है और उसके बाद चुपचाप अपने ऑटो में बैठ करके आगे की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन तभी उसे ट्रक ड्राइवर की बात याद आती है कि वो ट्रक ड्राइवर ने उससे ये कहा था कि पीछे मुड़ के मत देखना। तो वो धीरे धीरे कर करके कांच की तरफ देखने की कोशिश करता है और जब वो कांच में देखता है ना तो उसे ऑटो के अंदर कोई भी पहले जैसी औरत नजर नहीं आती है। लेकिन तभी वो थोड़ा सा कांच को एडजस्ट करता है और तभी उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ती है और तभी फिर वो अपने कांच को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेता है और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करता है। और कांच में से पीछे की तरफ देखने के बाद उसे ये नजर आता है कि पीछे उसने जिस ट्रक ड्राइवर से बात करी थी ना वो ट्रक ड्राइवर और वो ट्रक वहां से गायब हो चुके हैं। तो डरता डरता अंकित अपने घर पे पहुंच जाता है और वो सारी की सारी बीती गई बातें अपनी मम्मी को बता देता है। तो उसकी मम्मी उससे ये कहती कि बेटा वो भगवान ही थे जो कि तेरे कठिन समय में तेरी रक्षा करने के लिए आए थे। तो इसी के साथ ये स्टोरी अब यहीं पे एंड होती है। बाकी अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो ना तो कमेंट करके जरूर बताकर ही जाना, और अगर ये स्टोरी थोड़ी पसंद नहीं आई हो ना तो मुझे इस वीडियो में क्या क्या चेंजेस और क्या क्या सुधार करने चाहिए ये भी जरूर बताकर ही जाना। तो गाइस इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो भाई चलते हैं इस वीडियो से, टाटा बाय बाय।